नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टाइम स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स जो सेकंड फिजिक्स होता है, मैं आज उसके लिए बेहतरीन जो है सिद्ध करने के लिए लेकर आया हूँ। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पूरा मतलब इस सूत्र का जो उत्पन्न होता है इसका सूत्र भी याद करना पड़ेगा। इस पे आंकिक प्रश्न भी आते हैं न्यूमेरिकल से, और इसको सूत्र का उत्पन्न भी आपको करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, तो एक अवतल गोलीय पृष्ठ हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ए इस तरह ऐसे बनेगा एक अवतल गोलीय पृष्ठ, जो एक यहाँ इसका एक केंद्र है पी, इसका ध्रुव होता है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं, ऐसे सीधी, ठीक है ना, तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर और ये निकल गई सीधा केंद्र से, नहीं यहाँ पर एक पृष्ठ को बनाए जब यस पी यस डैश, इसको मान लेंगे हम यस पी यस डैश, ठीक है ना। इसको n1 विरल माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया n2 सघन माध्यम, सघन माध्यम n2 से। ये कांच है, ठीक है ना, ये कांच है, ये कांच प्रकाश इस। अब एक बात बता दें, यहाँ पर एक ध्रुव है, एक पृष्ठ यस पी यस डैश है, ठीक है ना। यहीं पर एक वस्तु रखी गई है, वो वस्तु है, इसका नाम ये वस्तु है। जो प्रकाश किरणें यहाँ से चलेंगी तो यहाँ पृष्ठ पर पड़ेंगी, इस पृष्ठ का नाम हो गया यम, ठीक है ना। यहीं पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं, इसका नाम मतलब जहाँ जो सी है, एक वस्तु मतलब मुख्य अक्ष पर एक हम यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी कि सी से डिनोट करेंगे, इसको सी से व्यक्त करेंगे। तो एक अभिलंब यहीं से हम खींचेंगे इसे, तो अभिलंब सीधा सीधा ये निकल जाएगा, इसका नाम है सी एम एन। तो ये आप कर लेना याद कि सी एम एन एक अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। क्लियर है इतना, इतना तो क्लियर हो जा सकता है। तो सी एम एन एक यह अभिलंब है, वस्तु यहाँ से चली जब, तो चलने के बाद ये क्या होगी, जब विरल सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगी, ये किरणों को हम झुका देते हैं। तो यहाँ पर इस किरणों को ऐसे ये झुक गई, ठीक है ना। अब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाने पर ये देखिए ये किरणें आ रही हैं, पीछे बढ़ाने पर ये आई पर मिली, ठीक है ना, ये आई पर। अब यहाँ पर किरणों को पीछे बढ़ाया, तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपतन कोण का बनेगा। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है ये आपका यहाँ से लेकर के सी एम एन जो अभिलंब है आप ये वाले, यहाँ से एक कोण बना आई, ठीक है ना। और एक यह ये वाला कोण अपवर्तन कोण, ये आर से इसको व्यक्त कर देंगे। ये वाला कोण है आई और ये वाला कोण है आपका आर। क्लियर है इतना, एम ओ सी, तो आई कोण बन रहा है, एम आई सी आर कोण बन रहा है, आप अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको बड़े में लिख लीजिए, आई से व्यक्त करेंगे। अब एक बात बताइएगा, इसका नामकरण कर दो आप, इसका नाम अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इस डेल्टा इसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, अगर जैसे माना में लिखना है तो माना क्या लिखोगे आप लोग, तो आप ऐसा लिखेंगे, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ यस पी यस डैश है, जो n1 विरल माध्यम को n2 विरल माध्यम सघन माध्यम में पृथक करता है, n1 विरल माध्यम को n2 सघन माध्यम में पृथक करता है। और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O है जो पृष्ठ M पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर उसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है। और एक बात बता दें, ध्रुव से लेकर के
वस्तु तक की दूरी को हम u से लिखेंगे, तो यहाँ माइनस u हमेशा रहेगा। जितनी भी दूरी नापी जाएंगी ध्रुव से नापी जाएंगी, यहाँ ध्रुव से। इसको हम प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करेंगे। तो ध्रुव से लेकर के पीसी जो पी आई है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और पीसी को हम क्या लिखेंगे, माइनस आर, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है ना, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एम ओ सी। त्रिभुज एक आपको दिख रहा है, त्रिभुज एम ओ सी। एम ओ सी में आप जानते हैं एम ओ सी, इसमें आपका बहिष्कोण जो कोण दिख रहा है डेल्टा है। क्या है, तो यहाँ अल्फा और आई कोण लेंगे। एम ओ सी ले रहे हैं ना भैया, तो यहाँ पर आई कोण होगा, तो अल्फा प्लस आई, यानी कि डेल्टा बहिष्कोण है और अल्फा प्लस आई। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा, सॉरी डेल्टा हो जाएगा माइनस अल्फा, ये आपका आई का वैल्यू आ जाएगा। अब एक कोण आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज और दिख रहा है एम आई सी। त्रिभुज एम आई सी में, तो एम आई सी में क्या होगा, इसमें बहिष्कोण डेल्टा ही है लेकिन बीटा प्लस आर। यहाँ पर डेल्टा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दूसरी बात पर स्नेल का नियम लगा देंगे। तो स्नेल का नियम सभी लोग जानते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, 1n2, 1n2 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि इसमें होगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं आई बटे आर बराबर n2 बटे n1, n2 बटे n1। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, आई व आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए अगर आप लिखना चाहते हो तो साइन आई कितना होगा, लगभग में आई लिख लेंगे। ऐसे साइन आर का भी ले सकते हैं आर, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत छोटे कोण है इसलिए साइन हट जाएगा, यहाँ पर आई बटे आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, आई और आर का वैल्यू रखिए इस पे। तो आई और आर का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू तो आप जानते हैं कि डेल्टा माइनस अल्फा है, आर का वैल्यू कितना है, बटे में डेल्टा माइनस बीटा, बराबर में क्या हो जाएगा, n2 बटे n1। अब क्या करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा आप यहाँ पर कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा क्या करेंगे आप, देखिए इसका तिर्यक गुणा इसमें इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो डेल्टा n1 माइनस अल्फा n1, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा n2 माइनस बीटा n2। अब इसको क्या करेंगे, n2 को इधर लेकर आओ, बीटा को भी लेकर आओ, उसके बाद इसको इधर ले जाओ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्या होगा, ऐसा करो, इसको इधर लेकर आओ, बाकी उसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा n1 अल्फा एक तरफ, डेल्टा को एक तरफ कर लो और ये माइनस हो जाएगा, डेल्टा n2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, उसको उधर लेकर जाओ, तो अल्फा n1 माइनस बीटा n2 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया। डेल्टा को एक तरफ कर दिए और बाकी उसको उधर लेकर चले गए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आप जानते हैं डेल्टा इसमें कॉमन है, तो डेल्टा कॉमन ले लीजिए, तो n1 माइनस n2 बराबर में क्या हो जाएगा, अल्फा n1 माइनस बीटा n2। ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर समीकरण इसको एक मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। समीकरण एक यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो समीकरण एक मान लेंगे। अब क्या करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या,
एक आपने कोण कक्षा पिछली क्लास में पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण जो है अल्फा बीटा डेल्टा लिया गया है और यहाँ चाप जो है एम पी है। उसके बाद जितनी त्रिज्या है यहाँ पर पी सी ले सकते हैं, पी आई ले सकते हैं और पी सी लेंगे। तो यहाँ पर जो भी वस्तु की दूरी वगैरह हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता की केंद्र की त्रिज्या होगी, वो सब हम ले लेंगे। तो कोण के यहाँ पर अल्फा, सबसे पहले अल्फा लेंगे। तो अल्फा में एम ओ अल्फा क्या है ये, तो यहाँ पर चाप जो है एम पी है, तो एम पी अपान त्रिज्या कितनी है पी ओ। इसी प्रकार बीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा। बीटा यह चाप है एम पी बटे बीटा ले रहे हैं तो पी आई होगा। इसी प्रकार डेल्टा का क्या होगा, चाप आपका एम पी है और त्रिज्या क्या है पी सी, एम पी बटे पी सी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यही सब वैल्यू यहाँ पर रखिए, सभी मान, सभी कोण का मान एक में रखने पर, तो सभी कोणों का मान समीकरण एक में रखने पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से कर देते हैं, सभी कोणों का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सभी कोणों का मान रखिए समीकरण 1 में। तो अल्फा डेल्टा का वैल्यू कितना है एम पी बटे पी सी। उसके बाद क्या है यहाँ पर n1 माइनस n2, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा का वैल्यू कितना है एम पी बटे में अल्फा यहाँ पर पी ओ। उसके बाद क्या है n1 माइनस में एम पी बटे पी आई और इनटू क्या लिखा है n2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ एम पी कॉमन है, जब कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो एम पी बटे पी सी की वैल्यू बताइए कितना है। पी सी की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, पी सी की वैल्यू यहाँ पर पी सी कितना है आपका वक्रता त्रिज्या माइनस आर, n1 माइनस n2, एम पी कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा n1 बटे पी ओ का वैल्यू कितना है पी ओ वस्तु की दूरी माइनस यू और माइनस एम पी कॉमन हो गया है n2 बटे पी आई, तो पी आई का वैल्यू कितना प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी है, एम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे n1 माइनस n2 बटे माइनस में आर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, इसको माइनस ऊपर कर दो, n1 बटे यू माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, n2 बटे बी हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 हो जाएगा बटे माइनस आर इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ n2 माइनस n1 बटे आर इक्वल n2 बटे v माइनस n1 बटे u। मैं यह कह सकता हूँ कि n2 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r। ये आपका सूत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन एक बात जानते हैं कि आप लोग ये n1 विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम हवा होती है, तो यहाँ n1 के जगह पे हम 1 लेंगे क्योंकि ये विरल है, क्या है विरल माध्यम है। और उसके बाद n2 के जगह पे अपवर्तनांक n ले लेंगे, तब कितना होगा यदि इसमें करेंगे तो, तब उसके बाद कितना होगा n2 की जगह पे आप n रखिए n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटे आर। ये आपका सूत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र है। अब आप कह सकते हैं n क्या है अपवर्तनांक है सघन माध्यम का, उसके बाद b क्या है प्रतिबिंब की दूरी,
u वस्तु की दूरी, r वक्रता त्रिज्या है और यंग अपवर्तनांक है ही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह आप पूरा देख सकते हैं, सिद्ध हो गया है। तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। वही सूत्र आया है जो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आया है, वही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है ना। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ इस तरह बनेगा, यहाँ पर इसको बना दिया जाए। एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बन गया। ये आपका कांच है, ठीक है ना, और ये कांच है। तो यहाँ पर N2 ये N1 विरल माध्यम है और N2 क्या है, सघन माध्यम, ठीक है ना। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। यहाँ पर एक पृष्ठ है जिसका नाम सरफेस है यस, केंद्र पे इसको P मान लेते हैं और ये यस डैश है। तो यहाँ पर एक वक्रता केंद्र पर एक मतलब ध्रुव पर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु सीधी निकल जाती है, ऐसे मतलब कोई किरण है जो प्रकाश किरण सीधी निकल गए बिना विचलित हुए ध्रुव से। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। इसका नाम यहाँ पर वस्तु रखी गई है, वस्तु का नाम है O, ए वस्तु है, ठीक है ना बच्चों। तो ये वस्तु है जो चलने वाली प्रकाश किरणें एक पृष्ठ यहाँ बना देते हैं सर केंद्र पर, यानी कि वक्रता केंद्र है, इस पर एक ऐसे पृष्ठ अभिलंब खींच देते हैं। इस अभिलंब का नाम आपका यहाँ हो गया, थोड़ा सा अच्छे बनाना, यहाँ पर अभिलंब, यहाँ पर यम और ये यन है, अभिलंब सी यम यन है, ठीक है ना। यहाँ वस्तु कोई रखी गई है जो चलने वाली पृष्ठ पर पड़ती है यम पर, ठीक है ना। यहाँ यम पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर ये झुक गए। तो ये जो कोण बन रहा है इसको पीछे बढ़ाने पर ये आई बन रहा, आर बनेगा, ठीक है ना। इसको पीछे बढ़ाने पर इसका प्रतिबिंब ओ पर बनता है। कहाँ पर बनता है, मतलब आई पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, आई पर। तो ये आपका जो ए आई है और ये क्या है, आर है। तो यहाँ पर ये कोण कितना होगा आप लोग बताएंगे। ये जब आई है तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा कि नहीं होगा, ये आर कोण होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आर कोण बन गया। देखो फिर से, एक वस्तु मुख्य अक्ष पर है जो चल पृष्ठ पर पड़ती है हम पर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है, सी एम एन है, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर हमने पीछे बढ़ाया किरणों को, जो आई पर बना, जो ओ का प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है आई, पीछे बढ़ाने पर किरण को पीछे लेकर गए। तो यहाँ पर एक जो कोण बना है ए आई बना, ठीक है ना, आई कोण है। और ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण बना आर, यहाँ पर आर है अपवर्तन कोण है, तो ये वाला कोण बनेगा आपका आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं माइनस यू से, ध्रुव से नापी जाएंगी सभी दूरियां। इधर होगा माइनस बी दूरी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या प्लस में रहेगा, क्योंकि ये दाईं ओर है, दाईं ओर की जितनी भी दूरी होती है सब प्लस में होती है और बाईं ओर की जितनी दूरी होती है माइनस में। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए हमेशा वस्तु ऋणात्मक में होती है, ठीक है ना, माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ अगर माना लिखना है तो माना एक और उत्तल गोलीय पृष्ठ यस पी यस डैश है, जो N1 विरल माध्यम को N2 सघन माध्यम में पृथक करता है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O है तथा अभिलंब सी एम एन है। पृष्ठ O से चलने वाली प्रकाश किरणें अभिलंब M पर पड़ती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण, पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती है, जो वस्तु O का प्रतिबिंब है। इतना आप लिख लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम बीटा, इसका नाम है डेल्टा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना क्या है, एम आई सी। सबसे पहले एम है त्रिभुज एम आई सी में
तो एम आई सी में क्या है आपको, तो आप जानते ही सबसे बड़ा वाला कोण लिए हैं आई, आप आपतन कोण, यहाँ अभिलंब से लिए हैं आपतन कोण, ठीक है ना। तो एम आई सी में क्या है आपका कोण, आर है, सॉरी क्या है, आर बहिष्कोण है आपका, आर है, और आंतरिक कोण अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब यम ओ सी में, तो त्रिभुज यहां ले लेंगे यम ओ सी में, तो यम ओ सी में आपको क्या है कि बाहरी कोण क्या है, आई दिख रहा है, और अंदर वाला कोण है बीटा प्लस डेल्टा, तो बीटा और डेल्टा है, तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब आप ये बताइएगा, सबसे पहले स्नेल का नियम दूसरी बात लगा देते हैं, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, यहाँ पर आई बटे आर लिखेंगे हम, आई बटे आर n2 अपान n1। अच्छा क्यों लिखे हमने, क्योंकि यहाँ आई व आर बहुत छोटे कोण हैं, क्लियर है, तो इतना बच्चों आप लोग कर लेंगे। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू आपका आया है बीटा प्लस डेल्टा, आर का वैल्यू आप रखिए अल्फा प्लस डेल्टा बराबर n2 अपान n1। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने पर कितना मिलेगा, सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, तो बीटा n1 प्लस में डेल्टा n1 इज इक्वल कितना होगा, अल्फा n2 बी डेल्टा n2। अब डेल्टा को एक तरफ कर दीजिए, डेल्टा n1 माइनस डेल्टा n2, अल्फा n2 माइनस बीटा n1। अब अल्फा डेल्टा कॉमन है यहाँ पर, तो डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, n2 माइनस बी ए n1। अब आप ये जानते हैं चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो कोण यहाँ पर सबसे पहले अल्फा बीटा डेल्टा, तो अल्फा अगर लेंगे तो कोण की जगह पे अल्फा अगर लेंगे एम आई सी में, तो यहाँ पर आपका चाप एम पी है, एम पी बटे त्रिज्या कितनी है आपका, यहाँ पर आई सी, ठीक है ना, और बीटा बराबर एम पी बटे आपका कितना है पी ओ, सॉरी आई सी नहीं होगा यहाँ पर, पी आई होगा, सॉरी पी आई, ये पृथ्वी की दूरी, मतलब यहाँ पर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लिया गया, फिर पी ओ और उसके बाद यहाँ पर आपका डेल्टा कितना है, एम पी बटे पी सी, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, अल्फा की जगह पे हम सबसे सभी मान यहाँ पर इसको एक मान लेंगे, समीकरण को इसको समीकरण एक मानेंगे, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सभी मान सब एक में रखिए, कितना होगा, तो सबसे पहले क्या है, सभी मान एक में रखने पर डेल्टा का वैल्यू कितना निकल के आया है, एम पी बटे पी सी। उसके बाद क्या है, n1 माइनस n2 बराबर में अल्फा का वैल्यू कितना है, एम पी बटे पी आई n2 माइनस में
बीटा का वैल्यू कितना है, एम पी बटे पी ओ n1। एम पी आपका कॉमन है तो पी सी का वैल्यू कितना है आपका, पी और सी आर है, कितना है यहाँ पर आर लिखेंगे, n1 माइनस है n2, एम पी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, n2 बटे पी आई वैल्यू कितना है, पी आई प्रतिबिंब की दूरी माइनस से v है, और यहाँ पर n1 बटे पी ओ, पी ओ वस्तु की दूरी माइनस है यू। अब उसके बाद क्या होगा, एम पी से एम पी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, n1 माइनस n2 बटे आर, ये माइनस ऊपर कर देंगे तो n2 अपान v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n1 अपान u हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n2 माइनस n1 हो जाएगा, बट्टे में r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ तो कितना होगा, n2 अपान b माइनस n1 अपान u, ठीक है ना। इस माइनस से माइनस हम काट देंगे तो क्या मिलेगा, n2 माइनस n1 बटे में r, n2 अपान b n1 अपान u। मैं यह लिख सकता हूँ n2 अपान b n1 अपान u, वही चीज़ लिख रहा हूँ, पक्षांतर किया बस केवल, n2 माइनस n1 बटे में r। यदि अगर ये सूत्र आपका मिल गया, ठीक है ना, यदि n1 बराबर 1, क्योंकि ये विरल है तो विरल माध्यम के लिए तो एक ही तो होगा ना। अब n2 बराबर हम n ले लेंगे, तो जब रखिए n2 की जगह पे आप कर हम n बटे v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान में r, ये आपका फार्मूला हो गया। n अपवर्तनांक है, v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, n अपवर्तनांक, r वक्रता त्रिज्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अवतल गोली पृष्ठ के लिए वही सूत्र होता है जो उत्तल गोली पृष्ठ के लिए होता है। तो इस पे सवाल आती हैं, सवाल बहुत बार आई हैं, और इसका सूत्र भी निगमन करने के लिए आता है। तो आप लोग इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से इसको लगाइए।